सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्या आपका पति शराबी है? क्या आपका पति चर्च नहीं आता है? क्या आपके पति ईसाई होते हुए भी प्रभु में विश्वास नहीं करता है? क्या आपका पति जुआ खेलता है? क्या आपके पति शराब बेचता है? क्या आपके पति दूसरे औरतों के चक्कर में है? कोई बात नहीं। जो प्रभु ने आपको पति दिया है वो जिम्मेदार लेता है तुम्हारा पति को बचाने का, वो जिम्मेदार लेता है तुम्हारा पति को पवित्र करने का। आप उसके लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए। मोनिका की तरह आप लोग दिन और रात प्रार्थना कीजिए। बाइबल में लिखा है पत्नी के प्रार्थना द्वारा ईश्वर पति को पवित्र कर देगा। पत्नी के प्रार्थना द्वारा ईश्वर पति को पवित्र कर देगा। कुछ ही महीना पहले, 6-7 महीना पहले एक बहन अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी प्रार्थना करवाने के लिए। बहुत रो रही थी, हताश निराश हो गई थी। मैंने कहा बताओ बहन क्या प्रॉब्लम है, बताइए। उसने बताया मेरा पति एक शादीशुदा माँ जिनके 2 बच्चे हैं, वो विधवा है, उसके साथ फंसा हुआ है, उसके साथ फंस गया है। जितना भी पैसा कमाता उधर दे देता है। अभी घर में भी वापस नहीं आता है, हफ्ता में 1 बार आता है। मैंने कहा कैसे शुरू हुआ? मेरा पति एक ड्राइवर है, स्कूल का बस चलाता है। पहले तो शाम होते ही घर वापस आता था। कुछ दिन के बाद ऐसे हुआ, 2 दिन के बाद आने लगा, पैसा घर में नहीं देने लगा। कभी कभी 3-4 दिन हो जाता था। मैंने कहा क्या हो गया, तुम आजकल घर नहीं आते? नहीं, स्कूल में बहुत काम है, बस रिपेयर करने के लिए जाना था, ये करना था, वो करना था, ओवर ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, फादर को किधर लेकर जाना था, स्कूल के प्रिंसिपल को लेकर जाना था। ऐसे बहाना मारते मारते 1-2 महीना चला गया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दिन क्या हुआ, वो पकड़ा गया। जिस औरत के साथ, जो औरत विधवा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ उसका गलत जिंदगी पकड़ा गया। तब उसकी पत्नी को पता चला यही तुम्हारा ओवर टाइम है, यही तुम्हारा एक्स्ट्रा ड्यूटी है, यही तुम्हारा बस रिपेयर का काम चल रहा था। इतना बड़ा धोखा तुमने दिया है। और उसके पति को गाली दिया और उसने कहा मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगा। उसका पति ने कहा मैं उस औरत को घर पे लाऊंगा और तुम्हें घर से निकालूंगा। और बहुत उसको मारा पीटा और वो रोते गई। और फिर मैंने कहा अब प्रार्थना करते जाइए। जो प्रभु ने, मैंने पूछा आपका चर्च में शादी हुआ है? हाँ। तो मैंने कहा चिंता मत करो, प्रभु जिम्मेदारी लेता है तुम्हारा पति को सुधारने के लिए। आप कितना देर प्रार्थना करते हैं? मैं करती हूँ। मैंने पूछा कितना देर प्रार्थना करते हो? आधा घंटा। मैंने कहा नहीं, इतना बड़ा समस्या आ चुका है, तुम्हारा परिवार उजड़ रहा है और तुम प्रार्थना सिर्फ आधा घंटा करती हो? नहीं मेरी बहन, तुम दिन और रात प्रार्थना करो, तुम दिन और रात प्रार्थना करो। प्रभु का वचन में लिखा है, लूकास के सुसमाचार 18 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जो लोग दिन और रात प्रार्थना करते हैं, दुआई देते हैं, प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनता है। पढ़िए लूकास के सुसमाचार 18 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पढ़ो। किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, आगे, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। आगे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा?
मैं तुमसे कहता हूँ वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। क्या प्रभु उनको न्याय नहीं दिलाएगा? जो दिन और रात प्रभु को प्रार्थना करते हैं वो ज़रूर उनको मदद करेगा। मैंने इस बहन को इस वचन को सुनाया। मैंने कहा दीदी, प्रार्थना का कोई समय नहीं होता है। आप मत सोचिए कि मैं सिर्फ आधा घंटा प्रार्थना करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। आप दिन और रात प्रार्थना कीजिए, दिन और रात प्रार्थना कीजिए। आपके हाथ से रोजरी उतरना नहीं चाहिए। अब निरंतर प्रार्थना करते जाओ। मैंने उसको बोला 3 बजे उठो, सवेरे 3 बजे उठो, सवेरे 5 बजे तक प्रार्थना करो और काम करते करते भी प्रार्थना करो। थोड़ा भी फुर्सत मिलेगा प्रार्थना में लगे रहो। ऐसे करते करते वो 1 साल प्रार्थना करते गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 साल के अंदर में क्या हुआ? जो औरत जिसके 2 बच्चे थे, जिसके साथ इसका पति फंसा हुआ था, दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हो गया। इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कि उस औरत ने कहा तू भाग जा यहाँ से और मेरे घर पर दखल मत देना और दोबारा मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसको लात मार के उसने घर से भगा दिया। रोते रोते उसका पति घर वापस आया और पत्नी के पास आकर पैर को पकड़ के रो के प्रभु से क्षमा मांगा, पत्नी से माफ़ी मांगा। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। तो छोड़ेगा हालेलुया, छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया, छोड़ेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु में विश्वास करो। तुम्हारा पति को प्रभु बचाएगा, तुम्हारे बच्चों को बचाएगा। आज तेरे बच्चों को नौकरी नहीं है, आज तेरे बेटी गलत रास्ते में चली गई, कोई बात नहीं। सबको प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए इस वेदी में और देखिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके परिवार को बचा देगा। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। परिवार का एक भी आदमी परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर दिन और रात प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु पूरा परिवार को बचाएगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। बहुत औरत लोग बोलते मेरा पति प्रार्थना के लिए नहीं आता है, मेरे बच्चे प्रेयर में नहीं बैठते। कोई बात नहीं मेरी बहन, आप अकेला प्रार्थना करना शुरू करो। आप अकेला प्रभु के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना कीजिए। धीरे धीरे तेरा पति, तेरे बच्चे सब प्रेयर करने आएंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक बार एक गैर ख्रिस्त लोग, जो लोग ईसाई लोग नहीं थे, उनके बच्चे को सांप काट दिया था। वो पहाड़ी इलाका में रहते थे और वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे और वे लोग तंत्र मंत्र के पास गए। समय खत्म हो रहा था, जहर चढ़ रहा था, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, मरने पर था। रात के समय वो लोग पहाड़ चढ़ के आए और पहाड़ के इस तरफ हमारे सारे ख्रिस्ती भाई बहन लोग, उनका मंडली है, वो लोग आए और उन्होंने एक भाई जो प्रेयर करता है उसको खटखटाए और बोले देखो हम लोग सब कुछ कोशिश किया, हमारा बच्चा मरने पर है, जहर चढ़ जा रहा है, कुछ तो कीजिए। वो भाई ने कहा आप यीशु में विश्वास कीजिए, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। रात के 1 बजे जितने ईसाई लोग थे सबको उसने उठाया, उठो हमारा इस बेटी, उस गांव से एक परिवार आया है जिसका बच्चा को सांप काट दिया। सब लोग उठ गए और बच्ची को बीच में रखा, सब घुटना टेक कर हाथ एक दूसरे को पकड़ के वे प्रार्थना करते गए, प्रभु जी इस बच्ची को बचाओ, प्रभु जी इस बच्ची को बचाओ, प्रभु जी इस बच्ची को बचाओ। प्रज्ञा 16 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए, प्रभु का वादा क्या है, प्रभु का वचन क्या है। हर एक इंसान प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान है, चाहे ख्रिस्ती हो या गैर मसीह हो, प्रभु सबों को बनाया है, वो सबों का ईश्वर है। प्रज्ञा 16 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए, किंतु विषैले सांपों के दांत भी तेरी प्रज्ञा पर विजयी नहीं हुए, तेरी प्रजा पर विजयी नहीं हुए, क्योंकि तेरी दया ने आकर उससे चंगा किया। सब लोग इस वचन को दोहराएंगे, सब लोग इस वचन को दोहराइए। पढ़िए,
किंतु विषैले सांपों के दांत भी तेरी प्रजा पर विजयी नहीं हुए, क्योंकि तेरी दया ने आकर उससे चंगा किया। अगर सांप भी प्रभु के बच्चों को काटेगा, उसका जहर को प्रभु निकाल देगा, अगर आप यीशु में विश्वास करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पूरे ईसाई लोग घुटना टेक कर प्रार्थना करते गए। सवेरे 4-5 बजे तक जो लड़की बेहोश और मरने पर थी, उसका चेहरा खिल गया और आँख खुल गया और वो फिर से उठ के बैठ गई। सारा जहर को प्रभु ने शरीर से बाहर निकाल दिया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। जो छोड़ेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज उस गांव से 22 परिवार घुटना टेक कर यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में उन्होंने कबूल कर दिया और उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। जो बोलेगा हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं। क्या प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? लूकास के सुसमाचार 1 पद संख्या 37 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पढ़िए लूकास के सुसमाचार 1 पद संख्या 37 में हम प्रभु का वचन को पढ़िएगा। जोर से बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार 1 पद संख्या 37 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को पाप से बचाना चाहता है। प्रभु आपके परिवार को बेरोजगारी से छुटकारा देना चाहता है। प्रभु आपके परिवार को, आपके बच्चों को संतान का वरदान देना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे शादी हो गए, उनको संतान नहीं मिल रहा है, प्रभु आपके बच्चों को ब्लेस करना चाहते हैं। ये प्रभु का नेचर है, वो कुछ भी ऐसे मना नहीं करेगा। जो आपके परिवार के लिए ज़रूरत है प्रभु आपको देंगे ही देंगे। क्या आपके बेटियों का शादी नहीं हो रहा है? प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके बच्चों को जीवन साथी देंगे। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। 40 साल की बहन, एक 40 साल की बहन, उसका शादी नहीं हो रहा था। वो आई हमारे आश्रम में 3 दिवसीय प्रोग्राम में भाग ली। प्रभु का वचन सुनने के बाद उसको अपने पापों का एहसास हुआ, उसको अपने पापों का एहसास हुआ और उसने जाकर अच्छी तरह से पाप स्वीकार किया, अच्छी तरह से पाप स्वीकार किया। और उसी 3 दिन के प्रार्थना सभा में प्रभु ने संदेश दिया, यहाँ पे 7 ऐसे लड़का लड़कियां हैं जिनका शादी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है। ये प्रोग्राम में प्रभु ने उनको ब्लेस किया, उनको बहुत जल्दी रिश्ता आने वाले हैं। और एग्जैक्टली जब वो बहन घर गई, उसके लिए 1 हफ्ता के अंदर में प्रभु ने रिश्ता लेकर आया और जनवरी में उसका शादी हो गया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। तो छोड़ी के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। छोड़ी के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। छोड़ी के हालेलुया। तू न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, सब कुछ नया बना देगा प्रभु, सब कुछ नया बना देगा। तेरे बच्चे नया बनेंगे, तेरा परिवार नया बनेगा, तेरा जीवन साथी नया बनेगा। जोर से बोला हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेगा हालेलुया, जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद
यीशु, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना यीशु की हो। स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को इसलिए धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु में विश्वास कीजिए। आज हमारे बीच में परम प्रसाद रहेंगे। परम प्रसाद यीशु मसीह हैं। आपको बहुत समय मिलेगा 9 बजे तक प्रभु के सामने बैठने के लिए। जो कुछ तुम मांगना चाहते हो प्रभु से मांगो। प्रभु ने वचन में लिखा है, प्रतिज्ञा में कहा है, प्रवक्ता ग्रंथ 7 पद संख्या 9 में, तुम्हारे बच्चों का शादी नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। प्रभु एक ऐसे प्रभु है, वो कहते हैं बेटा मांगने में संकोच मत करना। मती के प्रवक्ता ग्रंथ 7 पद संख्या 9 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। जोर का हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर हो। को धन्यवाद। ईश्वर को जोर का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ो। प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत प्रार्थना करने के समय मांगने में संकोच मत करो। दिल खोल के मांगो, मांगोगे तो दिया जाएगा। जोर से बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। हम लोग मांगते ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? जोर से बोलेगा हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर हो। को धन्यवाद। ईश्वर को और धन्यवाद। परमेश्वर यही चाहता है, जिस परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, परमेश्वर यही चाहता है उसका परिवार पवित्र बने। जोशुआ नबी 3 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर आज यही चाहता है, जिस परिवार को उसने शुरू किया है वो परिवार पवित्र बने। परिवार का पवित्रता, माता पिता का पवित्रता, बच्चों का पवित्रता, प्रभु ऐसे परिवार को भरपूर आशीष देते हैं। पढ़िए जोशुआ नबी 3 का 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करे। प्रभु तुम्हारे परिवार में बड़े बड़े चमत्कार करना चाहते हैं। प्रभु तुम्हारे परिवार में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। और विशेषकर मैं माता पिताओं को भी बताता हूँ, बच्चों को भी बताता हूँ। आप एक वचन को पढ़िए, किस तरह हमारा पारिवारिक पाप, जो हम पाप करते हैं, हमारे जीवन में हर प्रकार के आशीष को बंद कर देता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ 20 पद संख्या 2 को पढ़िए। उत्पत्ति ग्रंथ 20 पद संख्या 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जोर से बोला हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। 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 उत्पत्ति ग्रंथ 2 पद संख्या 20 का 2 से पढ़िए। पढ़ो अब्राहम के बारे में। ध्यान से सुनना माता पिता, ध्यान से सुनना। पढ़ो। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वह मेरी बहन है। जब लोग इब्राहिम को पूछते थे सारा कौन है, इब्राहिम झूठ कहता था सारा मेरी बहन है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता था? सारा मेरी बहन है। सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। ठीक है। इब्राहिम एक पति था, बाद में वो पापा भी बन गया, पिताजी बन गया। ठीक है। तो इब्राहिम झूठ बोलता था। ठीक है। अभी आप देखिए, कई साल के बाद, 99 साल के बाद इब्राहिम को प्रभु ने एक संतान देते हैं। उसका नाम है इसहाक। इसहाक बड़ा हो जाता है। इसहाक का शादी रेबेका के साथ होता है। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ 26 पद संख्या 7 को पढ़िए। इसहाक के बारे में, इब्राहिम को जब संतान मिलता है, एक बेटा जन्म होता है, बेटा का नाम है इसहाक। इसहाक बड़ा होकर शादी करता है रेबेका के साथ। तो क्या होता है? जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ 26 पद संख्या 7 को पढ़िए। जब इस स्थान के लोग उसकी पत्नी के विषय में पूछते, जब लोग इसहाक को पूछते हैं रेबेका कौन है, पढ़ो, तो वह कहता है वह मेरी बहन है। वो मेरी कौन है? बहन है। ये शब्द किसने पहले इस्तेमाल किया था? इब्राहिम। उसके पापा इब्राहिम ने। झूठ बोलता था। इब्राहिम के अंदर में झूठ बोलने का गुण था। जब उसका बच्चा जन्म लिया, बच्चा बड़ा होकर भी, शादी करने के बाद बच्चे भी झूठ बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रिय भाई और बहनों, माता पिता, आप ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर में कोई बुरा आदत है, कोई पाप है, धीरे धीरे आप देखोगे वही पाप आपके बच्चों में आपको दिखेगा। जो आपके शरीर में जो पाप है, अपवित्रता, शराब पीने का बुरी आदत,
झूठ बोलने के बुरे आदत, गंदे गंदे फिल्म्स देखने के बुरे आदत, ये सारा चीज़ आपको अपने बच्चों में दिखेगा जब ये लोग भी बड़े होंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को लेकिन धन्यवाद। हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर माता पिता आज पाप स्वीकार करेंगे, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे और हर प्रकार के बुरे आदतों को पाप स्वीकार करोगे और आपके पुराने पुराने पापों को, जो 20 साल पहले 25 साल पहले जो आपने गलती किया है, सारे पापों को पाप स्वीकार करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे, आपको पवित्र करेंगे और आपके पवित्रता के द्वारा आपके बच्चों को प्रभु पवित्र कर देंगे, जो उनके अंदर में बुरा आदत आया है तुम्हारे द्वारा। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। पहला पेतरुस 1:18 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पहला पेतरुस 1:18 में हम प्रभु का वचन को पढ़िए, पढ़ो। पहला पेतरुस 1:18। आप लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमती पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। तो हमें चिंता करने का जरूरत नहीं। अपने पापों के बारे में मनन चिंतन करते हुए हमको सिर्फ ये करना है, अपने पापों को पहचानना है और अच्छी तरह से पाप स्वीकार करना है। जब माता पिता पवित्र बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, उनके बच्चों को आशीर्वाद मिलता है, उनके बच्चों को आशीर्वाद मिलता है। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार 1:15। लूकस के सुसमाचार 1:15 पढ़िए। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलिएगा हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, पढ़ो पढ़ो। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। किसके बारे में लिखा है मेरा भाई? जॉन द बपतिस्ता के बारे में। वो प्रभु के दृष्टि में महान बनेगा, बहुत बड़ा इंसान बनेगा और वो शराब नहीं पिएगा, वो शराब नहीं पिएगा। क्यों लिखा है ऐसे? आपको अगर जॉन के बारे में जानना है तो जॉन के बारे में जानने के लिए आप उसके मम्मी पापा को देखिए, उसके माता पिता का जीवन को मनन चिंतन कीजिए। लूकस के सुसमाचार 1:6 में उसके माता पिताओं के बारे में लिखा है। एलिजाबेथ और जकरिया ये जॉन द बपतिस्ता के माता पिता हैं। हम देखते हैं जॉन द बपतिस्ता शराबी नहीं पीता है और प्रभु के दृष्टि में महान है, बहुत शक्तिशाली रूप में प्रभु का प्रचार करता है। उसको ऐसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति कहाँ से मिला? उसके अंदर में बुरे आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता को देखिए। जकरिया 1:6 को पढ़िए। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। जकरिया के बारे में, एलिजाबेथ के बारे में, जो जॉन द बैप्टिस्ट के माता पिता हैं, वे प्रभु के दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष और प्रभु अनुसरण के करते सारे आज्ञाओं का पालन करते थे और अपने आप को निर्दोष रखते थे। माता पिता के पवित्रता के कारण बच्चा भी पवित्रता में जन्म लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? तो को याद रखिए, आपके बच्चे कितने सुंदर सुंदर हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपके अंदर कुछ खराब गुण है, चोरी करने का, झूठ बोलने का, क्या आपने एक माता पिता होकर बच्चे को गर्भ नष्ट किए हो, बच्चे को मार डाले हो, शराब पीते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, सारे माता पिता का गुण आपको बच्चे में दिखेंगे। लेकिन हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज आप निर्णय लीजिए अच्छी तरह से पाप स्वीकार करने के लिए। और जो जवान लड़का लड़की लोग यहाँ पे हैं, तुम आज पढ़ाई लिखाई में स्ट्रगल कर रहे हो, नौकरी पाने में स्ट्रगल कर रहे हो, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, चिंता कोई बात नहीं। प्रभु पर भरोसा रखो, अच्छी तरह से पाप स्वीकार करो, तुम्हारे जीवन में प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। मैं कल बता रहा था कितने यूथ लोगों को नौकरी मिला है। जब वे लोग हमारे आश्रम आए, प्रभु का वचन को सुना, क्या सही है क्या गलत है वो जान पाए, उन्होंने पाप स्वीकार किया।
हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप को तोड़ा, छोड़ दिया, उनको जॉब मिला, वो भी सरकारी जॉब मिल गया। आपका भविष्य सुंदर बनेगा, तुम्हारा किस्मत खराब नहीं है। यिर्मयाह नबी 31 पद संख्या 17 में प्रभु एक ऐसे प्रभु है जो हर समय तुम्हारे भलाई के लिए कार्य करेगा, तुम्हें ऊंचा उठाएगा। पढ़िए यिर्मयाह नबी 31 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन। आज प्रभु हर एक लड़का लड़की माता पिताओं को प्रभु कह रहे हैं, पढ़िए यिर्मयाह नबी 31 पद संख्या 17। सब लोग खड़े हो जाइए। जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया, जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। पढ़िए ईश्वर। यिर्मयाह नबी 31 पद संख्या 17। प्रभु यह कहता है तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे पीछे बोले, प्रभु यह कहता है, प्रभु यह कहता है मेरा भविष्य सुंदर है, मेरा भविष्य सुंदर मेरा है, भविष्य उजाला है। मेरा भविष्य उज्जवल जोर है। से बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी 29 पद संख्या 12 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रभु हमारा किस्मत को बदल सकता है, प्रभु हमारा किस्मत को बदल देगा। क्या आप निसंतान हैं, संतान नहीं है? क्या आपका उम्र हो गया, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं? क्या तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो? चिंता ना करो। क्या तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, मम्मी पापा का बात नहीं सुनते हैं? चिंता ना करो। यीशु मसीह है जो तुम्हारा परिवार को नया बनाएगा, सब कुछ नया बनाएगा। तेरे बच्चे नया बनेंगे, तेरे बच्चे, तेरे पति पवित्र बन जाएगा। चिंता ना करो। पढ़ो प्रभु का वचन को पढ़िए। यिर्मयाह नबी 29 पद संख्या 12 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जोर से पढ़े हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर हो। को धन्यवाद। ईश्वर को हाँ धन्यवाद। पढ़िए। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हारा किस्मत को बदल दूंगा। किस्मत को बदलने वाला प्रभु है, हमारा जीवन में नवीकरण लाने वाला प्रभु है। वो कर सकता है, वो शक्तिशाली है। जो बोले हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखिए, प्रभु से कुछ मांगिए। आप क्या चाहते हो मांगिए, प्रभु से मांगिए। विश्वास करो, जो मांग रहे हो प्रभु सुन रहा है और वो देने में सामर्थ्य शक्तिशाली है। अपने आप को तैयार करो अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए। मांगिए प्रभु से। जॉब चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, बच्चों का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, प्रभु से मांगिए। प्रभु कहते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा।